सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मैं आपके सामने नरेंद्र मोदी सरकार के नापाक इरादों को पर्दाफाश करूंगा। नरेंद्र मोदी सरकार के साम दाम दंड भेद की नीति का पर्दाफाश करूंगा। नरेंद्र मोदी जी किस तरह से अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोटकर संविधान की मर्यादा को तार तार करके दिल्ली की सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं, इसका एक एक करके खुलासा करूंगा। जो प्रयास उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर किया, जो प्रयास सीबीआई का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमा लिख के मनीष सिसोदिया को तोड़ने का किया, वो प्रयास अब दिल्ली के विधायकों के ऊपर शुरू हो गया है। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में अजय दत्त जी हैं, दिल्ली के विधायक, संजीव झा जी हैं, दिल्ली के विधायक, सोमनाथ भारती जी हैं, दिल्ली के विधायक, कुलदीप जी हैं, दिल्ली के विधायक। ये सब विस्तार से अपनी बातें बताएंगे, लेकिन इनके पास भारतीय जनता पार्टी में जो इनसे संपर्क के लोग हैं, वो इनसे मिलने आते हैं, इनसे जिनका मित्रवत संबंध है, और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पे सीबीआई छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पे ईडी छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर केस कर दिए जाएंगे। जब ये कहते हैं मनीष सिसोदिया पे तो केस फर्जी है, मनीष सिसोदिया पे तो केस बेबुनियाद है, तो वो इनको कहते हैं मुझे मालूम है बेबुनियाद है, मुझे मालूम है फर्जी है, लेकिन तुम्हें नरेंद्र मोदी जी का तरीका नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी जी का तरीका यही है सरकारों को गिराने और तोड़ने का। तुम्हें नहीं मालूम कैसे खरीद फरोख्त की जाती है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके निर्दोष आदमी को भी जेल के सिक्चों के पीछे डाल दिया जाता है। इस प्रकार की डराने और धमकी देने की बात कही जा रही है। जो प्रयोग शिंदे के ऊपर सफल हुआ, वो प्रयोग सिसोदिया के ऊपर मोदी जी का फेल हो गया, और वो प्रयोग हमारे इन 4 विधायकों पे किया जा रहा है, और इनसे ये भी कहा जा रहा है कि तुम टूटोगे तो 20 करोड़ मिलेगा, तोड़ के दूसरों को लाओगे तो 25 करोड़ मिलेगा। 20-25 विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे, शर्म आनी चाहिए आपको। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था देने के काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को फरिश्ते योजना के तहत उनको अच्छा इलाज देने का काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली देके गरीब के घर में रोशनी करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को निःशुल्क जल की व्यवस्था कर रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कर रहे हैं, और हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निःशुल्क अच्छे इंतजाम के साथ कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो मिशन चला रहे हैं पूरे देश में कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है,
नंबर 1 देश। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 3 बार आपको मोदी जी दिल्ली के अंदर हराया, और पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद गुजरात पहुंचते हैं और कहते हैं हम निःशुल्क यहां पर भी वो सेवाएं देंगे जो हमने दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया। निःशुल्क बिजली देंगे, शहीदों की शहादत पर उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था देंगे। केजरीवाल को चिंता है देश की, केजरीवाल को चिंता है दिल्ली की। नरेंद्र मोदी जी, आपको चिंता है विधायकों को तोड़ने की, आपको चिंता है सीबीआई के मुकदमे दर्ज करवाने की, आपको चिंता है ईडी के मुकदमे दर्ज कराने की, आपको चिंता है एक अच्छे शिक्षा मंत्री पर छापे मरवाने की, आपको चिंता है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करने की, आपको चिंता है अपने मित्रों को लाखों करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा माफ करने की, आपको चिंता है 5 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का टैक्स माफ करने की, आपको चिंता है हिंदुस्तान की 6.5 लाख करोड़ की संपत्तियां बेचने की। आप रेल बेच रहे हो, आप सेल बेच रहे हो, आप कोल बेच रहे हो, आप एयर इंडिया बेच रहे हो, आप पोर्ट बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, स्टेडियम बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। आपको देश बेचने की चिंता है, अरविंद केजरीवाल को देश बचाने की चिंता है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मोदी जी, जो प्रयास दूसरे राज्यों में किया वो बंदर घुड़की का प्रयास दिल्ली में मत कीजिए। यही प्रयास आपने एक बार पहले भी किया था हमारे ऊपर। आपको याद है जब हमारे विधायकों ने कहा हमको ऑफर आ रहा है, हमारे साथ खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है, पूरी भाजपा चिल्ला रही थी कहां हुई कोशिश, कहां हुई कोशिश। हमने अपने विधायक से ही तुम्हारे नेता का स्टिंग करा लिया मोदी जी, हमारे विधायक ने ही आपके नेताओं का स्टिंग करके सामने कर दिया। इसलिए अपने लोगों को डरवाने धमकाने के लिए, समझाने के लिए, तोड़ने के लिए भेजने से पहले जरा सावधान रहना। ये दिल्ली है, यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये केजरीवाल के सिपाही हैं, ये लड़ेंगे, ये बिकने वाले लोग नहीं हैं। याद रखना 28 थे तब भी आपकी कोशिश नाकाम हुई, 67 थे तब भी आपकी कोशिश नाकाम हुई, 62 है तब भी आपकी कोशिश नाकाम होगी। किसी भी इस प्रकार के प्रयास में मत पड़ो। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और वो काम करते रहेंगे। मैं एक एक करके अपने विधायक साथियों से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। सबसे पहले सोमनाथ भारती जी। सत्ता और पैसा का दुरुपयोग के बल के आधार पर प्रजातंत्र का चीरहरण कैसे होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम साथी आपके सामने रखेंगे। राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के नेताओं में से एक, जो मेरे मित्र भी हैं, उनके मार्फत भाजपा के शीर्ष के नेताओं ने मेरे साथ एक प्रयास किया। कहते हैं कि या तो हमारे हो जाओ या फिर जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी के साथ ईडी और सीबीआई का फर्जी मुकदमा करा के आपकी दुर्गति करेंगे। कहते हैं कि 20 करोड़ रुपया आपके लिए तैयार है,
जिस वक्त चाहोगे राजी हो जाओगे पहुंच जाएगा। और चूंकि पार्टी में आप पुराने नेताओं में से एक हो, तो और विधायकों को अगर लेकर के आओगे तो आपका रेट 25 का और बाकियों को 20 का। प्रजातंत्र में ऐसी नीचता मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब मैंने कहा कि भाई मनीष जी का तो केस झूठा है, फर्जी है, तो कहते हैं कि हमें भी पता है फर्जी है, लेकिन जो ऊपर के नेताओं ने फैसला किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। कहते हैं हमारे साथ 20-25 विधायक ऑलरेडी संपर्क में हैं, उन पर कार्य चल रहा है। भाजपा के विभिन्न नेताओं को ड्यूटी मिली है, डरा के, धमका के, लालच से, एन केन प्राकरेन किसी प्रकार से उनको लेकर के आओ। हमने कहा भाई इस प्रकार की घटिया राजनीति करने से आप लोगों को शर्म नहीं आती? बोले भाई सब कुछ जायज है, आप बताओ कि आपने बात माननी है कि नहीं माननी है। चूंकि मेरे पुराने जानकार रहे हैं, काफी देर समझाने का प्रयत्न किया। जब उनको हार का सामना करना पड़ा, जब मैंने अपने हथियार उनके सामने नहीं डाले, तो कहते हैं कि देख लो, फिर भाजपा के नेता क्या करते हैं आपके साथ, फिर उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। मैं बड़ा सुन के दंग रह गया। मैं सोच रहा था कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे भारत को नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं। उनको कहा भी कि ठीक है, आप जो है बेहतर ये होता कि मोदी जी पूरे देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा करते और विभिन्न राज्यों के जो अच्छे प्रैक्टिसेज हैं, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको एक दूसरे से सिखवाते। किस प्रकार से केजरीवाल जी ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, विभिन्न तरीकों से जनता के समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न किया है। इसको देशव्यापी कैसे बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री का दायित्व था। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? पैसा और सीबीआई, ईडी के बल पे देश के अंदर विभिन्न सरकारों को, जनता के सरकारों को, जनता के मैंडेट को झूठा साबित कर रहे हैं। जनता सरकारें बनाती हैं, ये पैसा और ईडी के बल पे सरकारों को तोड़ते हैं। हमने कहा उस नेता को कि देश में सर्वव्यापी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, असुरक्षा की समस्या है। इन समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री केजरीवाल जी के मॉडल से पूरे देश में इसको व्याप्त करवाते और राज्यों के अंदर इसको लागू करवाते। और प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय है, चीन की समस्या खत्म हो गई, पाकिस्तान की समस्या खत्म हो गई, तो बड़ा कटाक्ष करते हुए उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि सपने में मत रहो सोमनाथ जी,
आप चाहें ना चाहें दिल्ली की सरकार तो गिराएंगे हम। मुझे बड़ा रोना है कि भाई किस प्रकार का हरकत चल रहा है। तो इस बात को पार्टी के शीर्ष के नेताओं के संज्ञान में लेके आया और फिर फैसला किया कि आपके माध्यम से देश को मालूम पड़े कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग और नोटबंदी के माध्यम से जो लाखों करोड़ों इकट्ठा किया है भाजपा ने, उसका दुरुपयोग करके जनता की चुनी हुई सरकारों के साथ क्या कुठाराघात कर रही है भाजपा, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है, यह आपके सामने रखा जाए। धन्यवाद। अब दिल्ली के विधायक बुराड़ी से मैं संजीव झा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। और आपने देखा कि किस तरीके से सोमनाथ जी ने आप इधर आ जाइए। सोमनाथ जी ने बताया कि इनका ऑपरेशन लोटस हमारे विधायक और मनीष सिसोदिया जी ऑपरेशन बोगस बना रहे हैं। ये बात मोदी जी को समझना चाहिए। संजीव झा जी। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस किस तरह से काम करता है आज हम सब लोग आपके सामने रख रहे हैं। कमोबेश जो सोमनाथ भाई ने वाकया बताया, कुछ इसी तरह से भी हमारे पास एक पूर्व विधायक आए थे जो निजी तौर पर मुझे जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब, अब आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। आम आदमी पार्टी अब खत्म होके रहेगी। तो आज मैं आपके लिए एक ऑफर ऊपर से लेके आया हूं। अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और बिल्कुल जैसा सोमनाथ भाई ने कहा कि चूंकि आप पुराने विधायक हैं, आपके रिश्ते बाकी विधायक से अच्छे हैं, तो अगर आप बाकी विधायक को तोड़ के लाते हैं तो आपको 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और हमने कहा कि अगर मैंने मना किया तो कहा कि उदाहरण आपके सामने है कि जो कुछ भी मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, एक एक विधायक के साथ ऐसा ही होगा। हमने उनको पूछा भी, भाई साहब आप तो जानते ही हो कि वो इतना अच्छा शिक्षा में काम किया है, वो बेकसूर हैं। हाँ बिल्कुल पता है बेकसूर हैं, उन पे फर्जी केस लगाया गया। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप आज मोदी जी की ताकत को आप नहीं जानते। उसी तरह के फर्जी केस में सबको लगाया जाएगा। जो मान गया ठीक, और जो नहीं माना वो इस तरह का केस झेलता रहेगा। मेरा तो खून खौल गया सुन के। हमने कहा देखो जी, ये ऑपरेशन और ये बातें, आप आम आदमी पार्टी के विधायक हो, मुझे नहीं जानते। हम लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। और आपके इस तरह की जो भी लोग ऊपर से, आप चूंकि आपके संबंध मेरे से अच्छे हैं, लेकिन जिन किसी ने आपको ये कहा है उनको कह दीजिएगा कि आपकी इस तरह की धमकी से हम लोग डरने नहीं वाले। आपको जो करना है, जितने केस लगाने हैं वो केस लगा लो, आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लोगों ने बहुत उम्मीदों से चुना है और देश की उम्मीदें अब हैं। उस उम्मीद को हम जाया नहीं होने देंगे। और मैं क्या, उसने ये भी कहा कि आपके 15-20 विधायक संपर्क में हैं, तो आप तैयार हो ना हो, सरकार तो नहीं आपकी रहने वाली।
तो मुझे यह लगता है कि आज इस देश में क्या हो रहा है। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई साहब, एक भारतीय होने के नाते आप सोचो कि नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी मेजॉरिटी से देश की जनता ने उनको चुना है। बहुत उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री जी से। आपको नहीं लगता कि आज एक तरफ जनता महंगाई से त्रस्त है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, प्रधानमंत्री जी को उनके लिए काम करना चाहिए। ये चुनी हुई जनता की चुनी सरकार को तोड़ने से उनको क्या मिलेगा? और खासकर दिल्ली में, आज जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार काम कर रही है, आज दिल्ली के शिक्षा का, दिल्ली के स्वास्थ्य का लोग केजरीवाल मॉडल की प्रशंसा कर रहे हैं। पूरे देश के सरकारें भी इसको उदाहरण मान रही है। अलग अलग राज्य की सरकारें कहती है कि नहीं, अब दिल्ली जैसा शिक्षा मॉडल हम अपने यहां लाएंगे, हम जाके वहां सीखेंगे। तो एक भारतीय होने के नाते आपको नहीं लगता कि इस तरह की सरकार को काम करनी चाहिए? और प्रधानमंत्री जी को, जो इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनको इस शोभा देता है? तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि देखिए, चूंकि आपसे संबंध अच्छे हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपको समझाने आया था। कल आप मुझे नहीं कहिएगा कि आपने मुझे आगाह नहीं किया। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये सारी बातें हमारे लीडरशिप संज्ञान में आना चाहिए। मैंने अपने लीडरशिप उस बात को बताया, और फिर आज मुझे लगा कि आप लोगों के जरिए भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस पूरे देश को भी समझना चाहिए। जय हिंद।